टॉप गेनर्स में सबसे नंबर 1 पर है बीएससी और नंबर 2 पर है सीडीएसएल, तो नंबर 3 पर एंजल वन। तो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में शानदार उछाल है और ये सारे के सारे न्यू एडिशंस भी हैं एफएनओ में। यतिन से समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आपने पॉइंट आउट भी किया था कि बीएससी जिस हिसाब से एफएनओ में इंक्लूड होगा, यहाँ ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और एक्चुअली में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा बिल्डअप आपको एफएनओ स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। जो नए इंक्लूजन्स हैं 45 स्टॉक्स में से अगर आप देखें तो जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक हैं, खास करके बीएससी और सीडीएसएल, दोनों में स्ट्रॉन्ग प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बीएससी की बात करें तो बाजार में एक कयास सा था कि एक बार अगर वीकली ऑप्शंस बंद हो जाएंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएंगे। मंथ ऑन मंथ केवल नवंबर के महीने में 10% वॉल्यूम गिरे हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है 35% वॉल्यूम, जो कि पिछले महीने के मुकाबले आपको 1% सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है ओवरऑल कैश मार्केट्स हो या एफएनओ मार्केट्स हो, आपको बीएससी पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रोकरेज स्टॉक्स की भी बात करें तो जिस हिसाब से मार्केट में एक रिबाउंड आया है, फिर से एक बार ब्रोकरेज स्टॉक्स में भी आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ये एनएससी का आईपीओ, एनएसडीएल का आईपीओ, इसके पीछे भी आपको थोड़ा बहुत एक रब ऑफ इफेक्ट वैल्यूएशंस के हिसाब से बीएससी और सीडीएसएल के शेयर्स पे दिखाई पड़ रहा है। इस हफ्ते की केवल बात करें तो बीएससी का शेयर 7% ऊपर है, सीडीएसएल 12% ऊपर है। ब्रोकर्स जैसे एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल, ये भी आपको 10% तक ऊपर दिखाई पड़ेंगे। और कैम्स, ये भी एक स्टॉक है जहां आपको 5 से 7% इस हफ्ते की तेज़ी देखने को मिली है। तो ओवरऑल ट्रैक्शन काफ़ी ज़बरदस्त है। और सुनते हैं नीलेश शाह को, जिन्होंने आवाज़ के साथ बातचीत की और उनको लगता है कि डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ आपको एएमसी एयूएम्स में और ओवरऑल एलोकेशन जो शेयर बाजार में हो रहा है वो कैसे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यहाँ से भी 5-5, 10-10 गुना ग्रोथ दिखता है कैपिटल मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी में। अब वो एक्सचेंज के रूप में आए, एएमसी के रूप में आए, इंश्योरेंस के रूप में आए, ब्रोकिंग के रूप में आए, वेल्थ मैनेजमेंट के रूप में आए, या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के रूप में आए, मेरे हिसाब से ये पूरा जो एक माहौल है वो चलता रहेगा। बहुत साल पहले हम लोग कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स की सुनामी आएगी और गोरों के सामने खड़ी रहेगी। आज हमने वो सुनामी आते हुए देखी है, बट ये तो पहली झलक है। अब इससे बड़ी सुनामी आने वाले 10-15 सालों में आती रहेगी। बिल्कुल, तो ये है पूरा का पूरा माजरा। और सुबह हम बात कर रहे थे वीरू कि ये एक और इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अब मार्केट में वापस रिपेयर वर्क चालू है, क्योंकि वो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं जो करेक्शन से पहले गिर रहे थे। ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं उनमें अच्छी खासी रैली आ रही है। और ये जब ये स्टॉक्स चलते हैं ना, इसका मतलब है रिटेल इज़ फीलिंग गुड, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो ज़्यादातर रिटेल के सेंटिमेंट पे चलते हैं। तो ये रिटेल का सेंटिमेंट वापस इम्प्रूव हो रहा है, इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है आज इस तरीके से ये स्टॉक चले हैं। और अब काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। 24,800 निफ्टी आज ही हिट करने के मूड में है। 24,765 तो आ गया है, बचा कितना है 35 पॉइंट, शायद आज ही हिट कर दें तो इंटरेस्टिंग होगा वीरू यहाँ पर।